हेलो एवरीवन, होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है, बहुत से लोगों का डाउट्स है कि यहाँ पे जो बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन जो है वो क्या है, ठीक है। और बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि हम लोग कितने के फंड से हम लोग स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, मिनी से और माइक्रो से, और हम लोग जो ट्रेड करते हैं उसका कितना कमीशन कटता है साइज लॉट के हिसाब से। तो आज मैं इस वीडियो पे आपको सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये बैलेंस और इक्विटी जो है वो क्या होता है। वो एग्जैक्टली वो दोनों सेम होता है। एज एग्जांपल, अगर आप $100 डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे बैलेंस भी 100 होगा, इक्विटी भी 100 होगा, ठीक है। ये आपका बैलेंस होगा, ट्रेड करने के लिए इक्विटी जो है वो 100 होगा, ठीक है, 100 होगा। अब बात करते हैं मार्जिन और फ्री मार्जिन का। अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो आपको कम से कम $19 से अबव का फंड होना चाहिए, तभी आप गोल्ड का 0.01 का एक साइज लॉट का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $19 यहाँ पे ट्रेड ओपन है, यहाँ पे $19 आप फ्री में देख सकते, मार्जिन में देख सकते हैं। आप फ्री मार्जिन की बात करते हैं। एज एग्जांपल, आपका $100 का फंड है तो आपका $19 जो है अभी गोल्ड के ट्रेड में चल रहा है, तो 100 को 19 से माइनस कीजिएगा, आपको बैलेंस यहाँ पे नज़र आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा 2938 है बैलेंस, यहाँ पे मेरा $19 जो है वो गोल्ड पे लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, वहाँ से माइनस कीजिएगा तो 2921 जो है आपको शो हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही अगर एग्जांपल मैं अभी एक और ट्रेड ओपन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन कर दिया, ठीक है, मैंने ट्रेड ओपन किया तो यहाँ पे देखिए 19 के जगह अब 38 हो गया, क्योंकि दो ट्रेड मैंने ओपन किया, तो दो ट्रेड ओपन होने से 19 करके 38 हो गया टोटल मैं करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा फ्री मार्जिन जो है वो मेरा कम हो गया, तो फ्री मार्जिन जो है आपके डिपॉजिट अमाउंट से वो माइनस होते जाता है जितना आपका ट्रेड लगता रहता है, ठीक है। ये हो गया बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन और फ्री मार्जिन का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग जो कितने के साइज लॉट के हिसाब से, कितने के फंड के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना का फंड होना चाहिए ताकि आप स्टैंडर्ड साइज लॉट, मिनी और माइक्रो के लिए एलिजिबल होते हैं। कितने का साइज लॉट आपको रखना पड़ता है ताकि आप स्टैंडर्ड साइज लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे 3 तरीके का साइज लॉट होता है। एक होता है स्टैंडर्ड जो होता है 1.00, एक होता है मिनी जो होता है 0.10, एक होता है माइक्रो, ठीक है, जो होता है 0.01, ठीक है। ये 3 तरीके का साइज लॉट होता है। स्टैंडर्ड साइज लॉट में ट्रेड करने के लिए आपके पास फंड होना ज़रूरी है। $500 से लेकर $1000 का फंड होना ज़रूरी है अगर आप स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर अगर 1 पिप्स ऊपर गया तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर लॉस आता है तो 1 पिप्स में आपको $10 का लॉस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिनी के बारे में। तो मिनी में ट्रेड करने के लिए आपको अराउंड $50 से लेकर $100 का फंड आपके पास अगर है तो आप इजीली मिनी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मिनी में अगर 1 पिप्स ऊपर जाता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रो का। माइक्रो में आप मिनिमम $5 से लेके 25 समझिए, 25 जो है $25 तक अगर आपके पास है तो आप माइक्रो में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। उसमें अगर 1 पिप्स ऊपर जाता है तो आपको 0.10 सेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया कि कितना पिप्स ऊपर जाने से हमारा प्रॉफिट होगा, कितना का साइज लॉट, कितना का फंड रखना है ताकि हम स्टैंडर्ड साइज लॉट, मिनी में और माइक्रो में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग कमीशन जो कटता है हमारा, ठीक है, वो कितना कटता है, ठीक है। अगर आप 0.01 के साइज लॉट से ट्रेड करते हैं तो आपका जो कमीशन कटेगा वो 0.15 का डॉलर, समझिए, सेंट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, सेंट का कमीशन कटेगा। अब बात करते हैं अगर हम 0.02 से करते हैं तो कितना कटेगा। तो वैसे ही आपको 15 करके आपको ऐड करते रहना। जैसे अगर 0.02 से है तो आपका 0.30 सेंट कटेगा, ठीक है। ऐसे करके जैसे जैसे आपका यहाँ पर 2, 3, 4, 5 होता रहेगा, वैसे वैसे आपका 15 करके ऐड होता रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर हम 0.10 से ट्रेड करते हैं तो हमारा ट्रेडिंग फीस जो है वो कितना कटेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए 1.5 कटेगा डॉलर,
ट्रेडिंग फीस कटेगा। अगर आप स्टैंडर्ड पे करते हैं 100 में करते हैं तो आपका एक ट्रेड में कमीशन कटेगा, वो $15 का ट्रेड कमीशन कटेगा, ऐसे करके। तो आपको समझ में आ कि ट्रेडिंग कमीशन कितना कटता है, कितना का फंड होना चाहिए ताकि हम लोग साइज लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको MT5 में ले जाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट नज़र आ जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट नज़र आ जाएगा, 2 आपने डिपॉजिट किया, यहाँ पे कमीशन कटता हुआ नज़र आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो बैलेंस बचा है कमीशन कटने के बाद वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। एज एग्जांपल मैंने 2 ट्रेड ओपन किया था गोल्ड का, ठीक है। मेरा प्रॉफिट जो हुआ यहाँ पे, पहला ट्रेड में 3.15 हुआ, दूसरा में 0.82 हुआ। तो अगर इसको टोटल करेंगे तो 3.97 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसमें से आप देखेंगे यहाँ पे कमीशन कट गया है 0.30 सेंट का। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ट्रेड में अगर 0.01 के साइज लॉट से अगर ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड में 0.15 सेंट का जो है कमीशन कटता है। तो यहाँ पे 2 ट्रेड का 15 सेंट करके 30 सेंट हो गया, 0.30 कट गया। और यहाँ पे 0.30 कटने के बाद जो हमारा बैलेंस बचा वो 3.67 मतलब बैलेंस अभी बचा है। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था, 3.97 हुआ था, 30 सेंट कमीशन कटा, अब मेरा बैलेंस कितना बचा, 3.67। होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, फ्री मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, कितने के फंड रखने से आप स्टैंडर्ड लॉट, मिनी में और माइक्रो में ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग करने पर कितना कमीशन कटता है, ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है आप फिर से मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं स्पेशली उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपके क्वेश्चन के साथ साथ सबका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू।